हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मध्य स्टडी क्लासेस में। आज देखेंगे एनईपी 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि टीचिंग से संबंधित व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चंस हम कल कर चुके हैं और उससे आगे आज चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 51वां क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए किस पर जोर दिया गया है। तो बताइए, एनईपी 2020 में भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए किस पर जोर दिया गया है। केवल अंग्रेजी पर, या भारतीय भाषाओं के अध्ययन एवं संवर्धन पर, या केवल हिंदी पर, या केवल संस्कृत पर। तो बताइए आपके एनईपी 2020 में भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए किस पर जोर दिया गया है। तो इसका आंसर नंबर होगा बी, भारतीय भाषाओं के अध्ययन एवं संवर्धन पर जोर दिया गया है। एनईपी 2020 में भारतीय भाषाओं के अध्ययन एवं संवर्धन पर जोर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। एनईपी 2020 में शिक्षा का माध्यम चुनने में किस प्राथमिकता दी गई है। एनईपी 2020 में शिक्षा का माध्यम चुनने में किसे प्राथमिकता दी गई है। केवल अंग्रेजी को, या मातृभाषा या स्थानीय भाषा को, या हिंदी को, या केवल संस्कृत को। तो बताइए आपकी एनईपी 2020 में शिक्षा का माध्यम चुनने के लिए किसे प्राथमिकता दी गई है। तो इसमें आंसर नंबर बी होगा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा को। ठीक है, प्राथमिकता दी गई है मातृभाषा या स्थानीय भाषा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनईपी 2020 में विद्यालयों के मूल्यांकन में किसका महत्व बढ़ाया गया है। एनईपी 2020 में विद्यालयों के मूल्यांकन में किसका महत्व बढ़ाया गया है। तो बताइए, केवल अंतिम परीक्षा का, निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन का, या केवल मौखिक परीक्षा का, या केवल उपस्थिति का। तो बताइए आपकी एनईपी 2020 में विद्यार्थियों के मूल्यांकन में किसका महत्व बढ़ाया गया है। तो इसमें आंसर नंबर होगा बी, निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन का महत्व बढ़ाया गया है। निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन का। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में किस प्रकार के पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया गया है। एनईपी 2020 में किस प्रकार के पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया गया है। तो इसमें है बोझिल पाठ्यक्रम, या मुख्य अवधारणाओं पर केंद्रित पाठ्यक्रम, या केवल रटने वाला पाठ्यक्रम हो, या केवल परीक्षा आधारित हो। ठीक है, तो बताइए आप कि एनईपी 2020 में किस पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया गया है। तो एनईपी 2020 में मुख्य अवधारणाओं पर केंद्रित पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया गया है। मुख्य अवधारणाओं पर केंद्रित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 55। एनईपी 2020 में पाठ्यक्रम का बोझ कैसे करने की बात कही गई है। एनईपी 2020 में पाठ्यक्रम का बोझ कैसा करने की बात कही गई है। तो पाठ्यक्रम का बोझ बढ़ाने की बात की गई है, या कम करने की बात की गई है, या पाठ्यक्रम को दोगुना करने की बात की गई है, या इसमें कोई बदलाव नहीं करने की बात कही गई है। तो बताइए आप, एनईपी 2020 में पाठ्यक्रम का बोझ कैसा करने की बात की गई है। तो एनईपी 2020 में पाठ्यक्रम को कम करने की बात की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56। एनईपी 2020 में शिक्षा में तकनीक का उपयोग किस लिए बढ़ाने की बात है। एनईपी 2020 में शिक्षा में तकनीकी का उपयोग किस लिए बढ़ाने की बात है। बताइए, मनोरंजन के लिए, या शिक्षण अधिगम को बेहतर बनाने के लिए, या परीक्षा समाप्त करने के लिए, या शिक्षक हटाने के लिए। तो बताइए आप कि एनईपी 2020 में शिक्षा में तकनीकी का उपयोग किस लिए बढ़ाने की बात की गई है। तो इसमें आंसर नंबर बी होगा, शिक्षण अधिगम को बेहतर बनाने के लिए बात की गई है। शिक्षण अधिगम को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनईपी 2020 में ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा को किस रूप में देखा गया है। एनईपी 2020 में ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा को किस रूप में देखा गया है।
तो बताइए, शिक्षा का एक उपयोगी माध्यम है या अनिवार्य माध्यम है या निषिद्ध माध्यम है या केवल निजी विद्यालयों के लिए है? तो बताइए इसका आंसर आप कि एनईपी 2020 में ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा को किस रूप में देखा गया है? तो एनईपी 2020 में ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा को शिक्षा का एक उपयोगी माध्यम के रूप में देखा गया है, कि शिक्षा का एक उपयोगी माध्यम के रूप में देखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए किस पर जोर दिया गया है? एनईपी 2020 में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए किस पर जोर दिया गया है? अलगाव पर, समावेशी शिक्षा पर, या केवल ऑनलाइन शिक्षा पर, या केवल विशेष परीक्षा पर? तो बताइए आप, एनईपी 2020 में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए किस पर जोर दिया गया है? तो इसमें आएगा आंसर नंबर बी कि एनईपी 2020 में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया है। ठीक है, समावेशी शिक्षा पर। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में जेंडर इनक्लूसिव फाउंड किसके लिए है? बताइए, केवल शिक्षकों के लिए है या लैंगिक समानता और समावेशन के लिए है या केवल खेलों के लिए है या केवल उच्च शिक्षा के लिए है? तो बताइए आप कि एनईपी 2020 में जेंडर इनक्लूजन फाउंड किसके लिए है? तो आंसर नंबर बी होगा इसमें, लैंगिक समानता और समावेशन के लिए है। लैंगिक समानता और समावेशन के लिए है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। स्पेशल एजुकेशन जोन्स का उद्देश्य क्या है? स्पेशल एजुकेशन जोन्स का उद्देश्य क्या है? विशेष ध्यान की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में शिक्षा सुधारना, या केवल निजी विद्यालय खोलना, या केवल विद्यालय बनाना, विश्वविद्यालय बनाना, या केवल खेल सुविधाएं देना? तो बताइए आप कि स्पेशल एजुकेशन जोन्स का उद्देश्य क्या है? तो इसमें आंसर नंबर होगा ए, विशेष ध्यान की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में शिक्षा सुधारना। विशेष ध्यान की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में शिक्षा सुधारना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 61। एनईपी 2020 में शिक्षा को किस प्रकार सभी के लिए उपलब्ध कराने पर जोर है? एनईपी 2020 में शिक्षा को किस प्रकार सभी के लिए उपलब्ध कराने पर जोर है? केवल अमीरों के लिए, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, या केवल ग्रामीणों के लिए, या केवल शहरों के लिए? तो बताइए आप कि एनईपी 2020 में शिक्षा को किस प्रकार सभी के लिए उपलब्ध कराने पर जोर है? तो इसका आंसर नंबर बी होगा कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। एनईपी 2020 में स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर का उद्देश्य क्या है? एनईपी 2020 में स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर का उद्देश्य क्या है? संसाधनों को बेहतर उपयोग, या विद्यालय बंद करना, या फीस बढ़ाना, या परीक्षा बढ़ाना? तो बताइए आप कि एनईपी 2020 में स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर का उद्देश्य क्या है? तो इसमें आंसर नंबर ए होगा कि संसाधनों का बेहतर उपयोग। संसाधनों का बेहतर उपयोग करना ही कॉम्प्लेक्स क्लस्टर का उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में शिक्षक को किस रूप में देखा गया है? एनईपी 2020 में शिक्षक को किस रूप में देखा गया है? केवल परीक्षा लेने वाला, शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र, या केवल प्रशासक, या केवल विषय विशेषज्ञ? तो बताइए
कि एनईपी 2020 में शिक्षक को किस रूप में देखा गया है? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। शिक्षक जो है वो शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। एनईपी 2020 में शिक्षक की भर्ती में किस पर जोर दिया गया है? एनईपी 2020 में शिक्षक की भर्ती में किस पर जोर दिया गया है? केवल अंक पर, या योग्यता और पारदर्शिता पर, या केवल अनुभव पर, या केवल साक्षात्कार पर? तो बताइए कि एनईपी 2020 में शिक्षक की भर्ती में शिक्षा किस पर जोर दिया गया है? एनईपी 2020 में शिक्षक की भर्ती में किस पर जोर दिया गया है? तो इसका आंसर नंबर होगा बी, योग्यता और पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। एनईपी 2020 में शिक्षक की भर्ती में योग्यता और पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। योग्यता और पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा संस्थानों को किस दिशा में विकसित करने की बात की गई है? एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा संस्थानों को किस दिशा में विकसित करने की बात है? बहुविषयक संस्थान, या केवल एक विषय वाले संस्थान, या केवल ऑनलाइन संस्थान, या केवल तकनीकी संस्थान? तो बताइए आप कि एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा संस्थानों को किस दिशा में विकसित करने की बात की गई है? तो इसमें आंसर नंबर ए होगा कि एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुभाषिक विषय में, बहुविषयक संस्थान में विकसित करने की बात की गई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। एनईपी 2020 में स्नातक डिग्री की अवधि एनईपी 2020 में स्नातक डिग्री की अवधि सामान्यतः कितनी हो सकती है? 1 या 2 वर्ष, 3 या 4 वर्ष, 5 या 6 वर्ष, या केवल 2 वर्ष? तो बताइए एनईपी 2020 में स्नातक डिग्री की अवधि सामान्यतः कितनी हो सकती है? तो उसमें आंसर नंबर होगा बी, 3 या 4 वर्ष। एनईपी 2020 में स्नातक डिग्री की अवधि सामान्यतः 3 या 4 वर्ष हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम का एक प्रमुख लाभ क्या है? 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम का एक प्रमुख लाभ क्या है? अधिक लचीलापन एवं शोध के अवसर, या केवल परीक्षा, या फीस कम करना, या विषय समाप्त करना? तो बताइए आपके 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम का एक प्रमुख लाभ क्या है? आंसर नंबर ए होगा अधिक लचीला एवं शोध के अवसर, अधिक लचीला एवं शोध के अवसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में एमफिल के बारे में क्या निर्णय लिया गया है? एनईपी 2020 में एमफिल के बारे में क्या निर्णय लिया गया है? अनिवार्य किया गया है, समाप्त करने का प्रावधान है, या 2 वर्ष का किया गया है, या 5 वर्ष का किया गया है? तो बताइए आपके एनईपी 2020 में एमफिल के बारे में क्या निर्णय लिया गया है? तो इसे समाप्त करने का प्रावधान है। 2020 में एमफिल को समाप्त करने का प्रावधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में पीएचडी में प्रवेश के लिए क्या महत्वपूर्ण है? एनईपी 2020 में पीएचडी में प्रवेश के लिए क्या महत्वपूर्ण है? शोध क्षमता, केवल कक्षा 12, या केवल खेल, या केवल भाषा का ज्ञान? तो बताइए एनईपी 2020 में पीएचडी में प्रवेश के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो इसमें आंसर नंबर ये होगा शोध शिक्षा।
क्षमता। पीएचडी में प्रवेश के लिए शोध क्षमता महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। एनईपी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को किसके साथ जोड़ने का प्रयास है? एनईपी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को किसके साथ जोड़ने का प्रयास है? मुख्य धारा की शिक्षा, या केवल उद्योग, या केवल खेल, या केवल उच्च शिक्षा? तो बताइए आप कि एनईपी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को किसके साथ जोड़ने का प्रयास है? तो आंसर नंबर ए, मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने का प्रयास है, मुख्य धारा की शिक्षा से। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 71। एनईपी 2020 में विद्यार्थियों को किस प्रकार के कौशल सिखाने पर जोर है? एनईपी 2020 में विद्यार्थियों को किस प्रकार के कौशल सिखाने पर जोर है? जीवन कौशल, केवल लिखावट, या केवल रटना, या केवल परीक्षा कौशल? तो बताइए आप कि एनईपी 2020 में विद्यार्थियों को किस प्रकार के कौशल सिखाने पर जोर है? तो क्वेश्चन नंबर ए होगा, आंसर नंबर ए इसमें जीवन कौशल पर जोर है। ठीक है, जीवन कौशल पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में कोडिंग किस स्तर से शुरू करने का प्रावधान बताया गया है? एनईपी 2020 में कोडिंग किस स्तर से शुरू करने का प्रावधान बताया गया है? कक्षा 3 से, या कक्षा 5 से, या कक्षा 6 से, या कक्षा 10 से? तो बताइए एनईपी 2020 में कोडिंग किस स्तर से शुरू करने का प्रावधान है? तो कक्षा 6 से शुरू करने का प्रावधान है। एनईपी 2020 में कोडिंग कक्षा 6 से शुरू करने का प्रावधान है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में खेलों को किस रूप में देखा गया है? एनईपी 2020 में खेलों को किस रूप में देखा गया है? केवल मनोरंजन में, यह शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, खेल जो है वो शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, या खेल समय की बर्बादी करता है, या खेल केवल प्रतियोगिता है? तो बताइए आप। एनईपी 2020 में खेलों को किस रूप में देखा गया है? तो इसमें आंसर नंबर बी होगा कि खेल शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, खेल शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में कला शिक्षा का उद्देश्य क्या है? एनईपी 2020 में कला शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल मनोरंजन है, या रचनात्मक और समग्र विकास है, या केवल रोजगार है, या केवल परीक्षा है? तो बताइए कि एनईपी 2020 में कला शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आंसर नंबर बी होगा कि कला शिक्षा का उद्देश्य रचनात्मकता और समग्र विकास, रचनात्मकता और समग्र विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में शिक्षा में किस प्रकार के वातावरण को बढ़ावा दिया गया है? एनईपी 2020 में शिक्षा में किस प्रकार के वातावरण को बढ़ावा दिया गया है? भय आधारित वातावरण, या आनंदपूर्ण और सुरक्षित वातावरण, या केवल परीक्षा आधारित वातावरण, या कठोर वातावरण? तो बताइए एनईपी 2020 में शिक्षा में किस प्रकार के वातावरण पर जोर दिया गया है या बढ़ावा दिया गया है? ठीक है, इसमें आंसर नंबर बी होगा, आनंदपूर्ण और सुरक्षित वातावरण को जोर दिया गया है। एनईपी 2020 में शिक्षा में आनंदपूर्ण और सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं।
एनईपी 2020 में विद्यार्थियों की भाषा सीखने की क्षमता को किससे जोड़ा गया है? एनईपी 2020 में विद्यार्थियों की भाषा सीखने की क्षमता को किससे जोड़ा गया है? बताइए। बहुभाषिकता से जोड़ा गया है, क्या अंग्रेजी से जोड़ा गया है, या केवल हिंदी से जोड़ा गया है, या केवल संस्कृत से जोड़ा गया है? तो एनईपी 2020 में विद्यार्थियों की भाषा सीखने की क्षमता को बहुभाषिकता से जोड़ा गया है। एनईपी 2020 में विद्यार्थियों की भाषा सीखने की क्षमता को बहुभाषिकता से जोड़ा गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस है कि एनईपी 2020 में स्थानीय ज्ञान को क्या महत्व दिया गया है? एनईपी 2020 में स्थानीय ज्ञान को क्या महत्व दिया गया है? कोई महत्व नहीं दिया गया, या शिक्षा में शामिल करने पर जोर दिया गया है, या केवल शोध में महत्व दिया गया है, या केवल खेलों में महत्व दिया गया है? तो बताइए, एनईपी 2020 में स्थानीय ज्ञान को क्या महत्व दिया गया है? तो आंसर नंबर बी है, शिक्षा में शामिल करने पर जोर दिया गया है। एनईपी 2020 में स्थानीय ज्ञान को शिक्षा में शामिल करने पर जोर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या माना गया है? एनईपी 2020 में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या माना गया है? केवल रोजगार, या अच्छे अंक, या जिम्मेदार, सक्षम और समग्र व्यक्ति का विकास, या केवल उच्च शिक्षा? तो बताइए, एनईपी 2020 में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या माना गया है? शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या माना गया है? तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, जिम्मेदार, सक्षम और समग्र व्यक्ति का विकास। व्यक्ति का विकास, जिम्मेदार, सक्षम और समग्र व्यक्ति का विकास अंतिम लक्ष्य माना गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एनईपी 2020 में स्कूल शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस स्तर तक करने का लक्ष्य है? एनईपी 2020 में स्कूल शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस स्तर तक करने का लक्ष्य है? कक्षा 5, या कक्षा 8, या कक्षा 10, या कक्षा 12? तो बताइए, एनईपी 2020 में स्कूल शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस स्तर तक करने का लक्ष्य है? तो आंसर नंबर डी होगा, कक्षा 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनईपी 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा किस मंत्रालय से संबंधित है? एनईपी 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा किस मंत्रालय से संबंधित है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से, या रक्षा मंत्रालय से, या वित्त मंत्रालय से, या गृह मंत्रालय से? तो बताइए, एनईपी 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसमें आंसर नंबर ए होगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। एनईपी 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, एनईपी 2020 में एनसीएफ का संबंध किससे है? एनसीएफ का संबंध किससे है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा से, राष्ट्रीय वित्त आयोग से, या राष्ट्रीय खेल नीति से, या राष्ट्रीय परीक्षा समिति से? तो बताइए,
एनईपी 2020 में एनसीएफ का संबंध किससे है? तो एनसीएफ का संबंध है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा से, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये नेशनल कोर्स फाउंडेशन, ये नेशनल काउंसिल फ्रेमवर्क, ये नेशनल क्लासरूम फ्रेमवर्क। तो बताइए एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? तो एनसीएफ का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में स्कूल पाठ्यक्रम को किस पर केंद्रित करने की बात है? एनईपी 2020 में स्कूल पाठ्यक्रम को किस पर केंद्रित करने की बात है? मूल अवधारणाओं और आवश्यक सीखने पर, या केवल रटने पर, या केवल परीक्षा पर, या केवल गृह कार्य पर? तो बताइए एनईपी 2020 में स्कूल पाठ्यक्रम को किस पर केंद्रित करने की बात की गई है? आंसर नंबर ए होगा मूल अवधारणाओं और आवश्यक सीखने पर, मूल अवधारणाओं और आवश्यक सीखने पर बात की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा में शोध का महत्व कैसा है? एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा में शोध का महत्व कैसा है? कम है, अधिक है, बहुत अधिक है, या समाप्त है, या केवल विदेशों के लिए है? तो बताइए कि एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा में शोध का महत्व बहुत अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 में शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार अधिक लचीला बनाया गया है? एनईपी 2020 में शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार अधिक लचीला बनाया गया है? विषय चयन और प्रवेश निकास में लचीलापन, केवल एक विषय में, या केवल वार्षिक परीक्षा, या केवल ऑनलाइन शिक्षा? तो बताइए एनईपी 2020 में शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार अधिक लचीला बनाया गया है? तो इसमें आंसर नंबर ए होगा विषय चयन और प्रवेश निकास में लचीला बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 में छात्र के विकास में किसे शामिल किया गया है? एनईपी 2020 में छात्र के विकास में किसे शामिल किया गया है? केवल शैक्षणिक ज्ञान को, या शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और कौशल विकास को, या केवल खेल को, या केवल परीक्षा को? तो एनईपी 2020 में छात्र के विकास में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें आंसर नंबर बी होगा शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और कौशल विकास को। एनईपी 2020 में छात्र के शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और कौशल विकास को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 में नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? एनईपी 2020 में नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा, या मूल्यों और जिम्मेदारी का विकास, केवल रोजगार, या केवल अनुशासन? तो बताइए एनईपी 2020 में नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो नैतिक शिक्षा का उद्देश्य है मूल्यों और जिम्मेदारियों का विकास, मूल्यों और जिम्मेदारी का
विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 में संविधान के मूल्यों का शिक्षा में शामिल करने पर क्या जोर है। एनईपी 2020 में संविधान के मूल्यों का शिक्षा में शामिल करने पर क्या जोर है? हाँ, नहीं, या केवल उच्च शिक्षा में शामिल करना है, या केवल निजी विद्यालयों में? तो आंसर नंबर ए है हाँ है। एनईपी 2020 में संविधान के मूल्यों का शिक्षा में शामिल करने पर जोर दिया गया है, ये बिल्कुल सही है, हाँ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 कि एनईपी 2020 में भारतीय संस्कृति के बारे में क्या कहा गया है। एनईपी 2020 में भारतीय संस्कृति के बारे में क्या कहा गया है? इसे शिक्षा से अलग रखना, या शिक्षा में उचित रूप से शामिल करना, या केवल इतिहास में पढ़ाना, इसे समाप्त करना। ठीक है, तो बताइए एनईपी 2020 में भारतीय संस्कृति के बारे में क्या कहा गया है। तो भारतीय संस्कृति के बारे में कहा गया है कि इसे शिक्षा में उचित रूप से शामिल करना। एनईपी 2020 में भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है कि इसे शिक्षा में उचित रूप से शामिल करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम पर जोर है। एनईपी 2020 में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम पर जोर है? सतत व्यावसायिक विकास, या केवल प्रारंभिक प्रशिक्षण, या कोई प्रशिक्षण नहीं, या केवल ऑनलाइन प्रशिक्षण? तो बताइए एनईपी 2020 में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम पर जोर है। तो आंसर नंबर ए होगा सतत व्यावसायिक विकास पर जोर है। किस पर? सतत व्यावसायिक विकास पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 एनईपी 2020 में परीक्षा सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। एनईपी 2020 में परीक्षा सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा कठिन करना, या सीखने और दक्षताओं का सही आकलन, या परीक्षाएं बढ़ाना, या अंक कम करना? तो बताइए एनईपी 2020 में परीक्षा सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आंसर नंबर बी है इसमें कि सीखने और दक्षता का सही आकलन करना। एनईपी 2020 में परीक्षा सुधारों का मुख्य उद्देश्य है कि सीखने और दक्षताओं का सही आकलन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को कैसा महत्व दिया गया है। एनईपी 2020 में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को कैसा महत्व दिया गया है? कोई महत्व नहीं दिया गया, या महत्वपूर्ण है, या केवल उच्च शिक्षा में महत्व दिया गया है, या केवल परीक्षा के समय महत्व दिया गया है? तो बताइए एनईपी 2020 में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को कैसा महत्व दिया गया है। तो एनईपी 2020 में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण माना गया है। क्या? महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में समानता का उद्देश्य क्या है। एनईपी 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में समानता का उद्देश्य क्या है? सभी को समान अवसर देना, केवल शहरी बच्चों को अवसर देना, या केवल निजी शिक्षा देना, या केवल उच्च शिक्षा देना? तो एनईपी 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में समानता का उद्देश्य है, आंसर नंबर ए है सभी को समान अवसर देना। सभी को समान अवसर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में विद्यालय शिक्षा के लिए किस प्रकार के वातावरण की कल्पना की गई है। एनईपी 2020 में विद्यालय शिक्षा के लिए किस प्रकार के वातावरण की कल्पना की गई है? भयमुक्त
और आनंदपूर्ण वातावरण, केवल परीक्षा केंद्रित वातावरण, या केवल अनुशासन केंद्रित वातावरण, या केवल तकनीकी केंद्रित वातावरण? तो बताइए कि एनईपी 2020 में विद्यालय शिक्षा के लिए किस प्रकार के वातावरण की बात की गई है? तो इसमें आंसर नंबर ए होएगा, भय मुक्त और आनंदपूर्ण वातावरण की बात की गई है। कौन सा? भय मुक्त और आनंदपूर्ण वातावरण की बात की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? एनईपी 2020 का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? शिक्षा केवल रोजगार के लिए है, या शिक्षा सभी के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण है, या केवल अंग्रेजी शिक्षा है, या केवल उच्च शिक्षा है? तो आंसर बताइए। आंसर नंबर बी है इसका, कि एनईपी 2020 का एक प्रमुख सिद्धांत है कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण हो। शिक्षा सभी के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96, कि एनईपी 2020 में शिक्षा को किससे जोड़ने पर विशेष बल है? एनईपी 2020 में शिक्षा को किससे जोड़ने पर विशेष बल है? भारतीय मूल्यों और व्यवसायिक ज्ञान से, या केवल विदेशी ज्ञान से, या केवल स्थानीय ज्ञान से, या केवल तकनीक से? तो बताइए कि एनईपी 2020 में शिक्षा को किससे जोड़ने पर विशेष बल है? तो इसमें आंसर नंबर ए होगा, कि भारतीय मूल्यों और वैश्विक ज्ञान से जोड़ने का विशेष मूल्य है, भारतीय मूल्यों और वैश्विक ज्ञान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा में किस प्रकार के पाठ्यक्रम पर जोर दिया गया है? केवल सैद्धांतिक, या बहुविषयक और समग्र, या केवल तकनीकी, या केवल व्यावसायिक? तो बताइए इसका आंसर। तो 97 का आंसर होगा बी, कि एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा में बहुविषयक और समग्र पाठ्यक्रम पर जोर दिया गया है, बहुविषयक और समग्र पाठ्यक्रम पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98, कि एनईपी 2020 में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया है? केवल परीक्षा के, या कौशल कला खेल और व्यावसायिक शिक्षा के, या केवल नौकरी के, या केवल ऑनलाइन शिक्षा के? तो एनईपी 2020 में विद्यार्थियों के लिए कौशल कला खेल और व्यावसायिक शिक्षा के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। कौन से? कौशल कला खेल और व्यावसायिक शिक्षा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार बनाने का लक्ष्य है? एनईपी 2020 में शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार बनाने का लक्ष्य है? कठोर और परीक्षा केंद्रित, या लचीली समावेशी और विद्यार्थी केंद्रित, या केवल तकनीकी केंद्रित, या केवल रोजगार केंद्रित? तो बताइए इसका आंसर। आंसर नंबर बी होगा, कि लचीली समावेशी और विद्यार्थी केंद्रित। एनईपी 2020 में शिक्षा व्यवस्था को लचीली समावेशी और विद्यार्थी केंद्रित बनाने का लक्ष्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, कि एनईपी 2020 में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में किन पहलुओं को शामिल किया गया है? एनईपी 2020 में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में किन पहलुओं को शामिल किया गया है? केवल शैक्षणिक ज्ञान को, या शैक्षणिक सामाजिक भावनात्मक शारीरिक और नैतिक विकास को, या केवल खेल को, या केवल व्यावसायिक कौशल को? तो बताइए कि एनईपी 2020 में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में किन पहलुओं को शामिल किया गया है? तो इसमें आंसर नंबर बी होगा,
कि शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और नैतिक विकास को शामिल किया गया है। ठीक है, आज यहीं क्लास को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉच।